दिल्ली विधानसभा में आज का दिन सबसे हंगामेदार होने जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार और उनकी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब पूरी कोशिश में है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासत का खात्मा तय किया जाए। एक लकीर खींची जा चुकी है। दिल्ली में भाजपा सरकार और उनके तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने अब ये ठान लिया है कि केजरीवाल सरकार में जितने भी घोटाले हुए थे एक एक करके सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की जो सियासत की शुरुआत हुई थी वो लगातार दिल्ली वालों को सीएजी रिपोर्ट दिखाते रहे थे। आपको याद होगा वो दौर भी जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने हाथों में सीएजी की रिपोर्ट होने का दावा करते थे और लहराते हुए ये बार बार कहते थे कि शीला दीक्षित सरकार में ऐसे कई घोटाले हुए हैं जो दिल्ली वालों का हक मार देते हैं। केजरीवाल जी ने यह भी कहा था कि जब मैं अब सत्ता में आऊंगा तो मैं दिल्ली की राजनीति को बदल दूंगा, राजनीति की परिभाषा को ही बदल दूंगा। कितनी बदली राजनीति की परिभाषा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन एक बात तय है कि अब आम आदमी पार्टी का सूरज ढलने वाला है। भाजपा सरकार की दिल्ली में एंट्री हुई, भाजपा का वनवास खत्म हुआ, मोदी जी के नाम पर दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार भी बरसाया और रेखा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली वालों ने अपना दिल खोल के उनकी तारीफ भी करी। लेकिन अब बारी है पूर्व सरकार की, वो सरकार जो लगातार ये कहती रही है कि हमारी राजनीति स्वास्थ्य की है, हमारी राजनीति शिक्षा की है, हमारी राजनीति दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की है। हम भाजपा या कांग्रेस की तरह धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। लेकिन क्या 11 साल की सरकार में धर्म की राजनीति नहीं हुई? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई? ये बात आप और हम ये सब जानते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बार बार ऐसे कई मुद्दों पर अपने हाथ पीछे लिए हैं जहां उन्हें बोलना चाहिए था। शाहीन बाग का वो मंजर सबको याद है जहां केजरीवाल की चुप्पी ने ना केवल हिंदुओं को नाराज किया बल्कि उनकी मुस्लिम वोट बैंक को भी नाराज किया। कोशिश तो पूरी करी गई थी अपने आप को एक अलग राजनेता के रूप में पेश करने की, लेकिन हुआ क्या? अब 14 पेज की सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल के गले की हड्डी बनी हुई है। पूरा का पूरा केजरीवाल का वो कैबिनेट, वो तमाम मंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार की सरकार कहते थे, अब मानो उनके हलक से निवाला निगल नहीं रहा है। आपको बता दें आज दिल्ली विधानसभा के पटल पर भाजपा सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। 14 पेज की इस सीएजी रिपोर्ट में, माफ कीजिएगा, केवल 14 पेज नहीं बल्कि 14 सीएजी रिपोर्ट, जिसमें केवल और केवल शराब घोटाले पर ही लगभग 140 पन्नों की रिपोर्ट भाजपा सरकार लेकर के आई है। केजरीवाल की सरकार पर यह आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में केजरीवाल ने अपना भरण पोषण किया, शीश महल खड़ा किया जिसमें दिल्ली की जनता के पैसे को मानो आग लगा दी गई थी। कोरोना काल था और केजरीवाल अपना शीश महल खड़ा कर रहे थे, दिल्ली सरकार को लगातार घाटे में डुबो रहे थे। केवल शीश महल नहीं, शराब घोटाला जिसके तहत केजरीवाल और उनके कई मंत्रियों ने जेल की हवा भी खाई है। लेकिन अब सीएजी रिपोर्ट में ऐसे कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं जिससे केजरीवाल की सरकार घबरा गई है। अब सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने अपने जिन जिन मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह से खोली जैसे मानो कोई पनवाड़ी की दुकान हो। हर जगह हर कोने में शराब की दुकान, स्कूलों के बाहर शराब की दुकान, मंदिरों के बाहर शराब की दुकान, जहां देखे वहां शराब की दुकान। लिस्ट लंबी है। इस फहरिस्त में ना केवल शीश महल घोटाला, ना केवल शराब घोटाला, बल्कि दिल्ली में डीटीसी घोटाले का भी केजरीवाल की सरकार पर आरोप है। कई डीटीसी के जो कर्मी हैं उन्होंने लगातार केजरीवाल के राज में धरना प्रदर्शन भी किया, बार बार यह भी कहा कि हमारी तो सैलरी ही रोक दी गई। एक और आप ये वादा करते हैं कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूं, दिल्ली वालों का बड़ा भाई हूं, मैं उन्हें फ्री पानी दे रहा हूं, फ्री शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन कैसे? महिलाओं की बसें आपने फ्री कर दी, लेकिन बस वाले उन पुरुषों का आपने सैलरी ही रोक दी। कैसे चलेगा उनका घर? अब इन तमाम जितना भी केजरीवाल की सरकार में घोटाले हुए हैं एक एक करके भाजपा उनका हिसाब ले रही है। मोदी सरकार अब लगातार एक्शन के मोड में है, रेखा गुप्ता जी अब फायर मोड में है और इस सीएजी की रिपोर्ट में जहां शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, डीटीसी घोटाला जैसे तमाम घोटाले केजरीवाल के उजागर हो रहे हैं, अब वो फंसे हुए हैं। आपको बता दूं कि जब केजरीवाल की सत्ता का सूर्योदय हो रहा था, अन्ना हजारे के साथ साथ केजरीवाल जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, तब शीला दीक्षित के खिलाफ वो अपने हाथों में सीएजी की रिपोर्ट लेकर चलते।
न केवल उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार पर बल्कि उस वक्त की केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल अब राजनीति की दिशा को बदल देंगे, अब सूरत को बदल देंगे, अब मानो भारत की राजनीति में एक ऐसा नायक आ चुका है जो नायक फिल्म के अनिल कपूर की भूमिका निभाएगा और सिस्टम को एकदम से चेंज कर देगा। लेकिन आपको याद होगा केजरीवाल का वो बयान, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो इस पर बैठता है भ्रष्ट हो जाता है। ये बात अब लगता है केजरीवाल पर भी लागू हो चुकी है। ये कुर्सी का मोह उन्हें भी अब ले डूबा है। अन्ना हजारे की बात नहीं मानना अब उन्हें भारी पड़ गया है। अब लगता है उनकी सियासत का सूर्यास्त होने वाला है। भाजपा सरकार अब पूरी तैयारी में है। आज आप देखेंगे विधानसभा पटल पर जब ये रिपोर्ट आएगी सामने, तब सीबीआई की जांच भी बैठेगी और केजरीवाल पर जितने भी ये आरोप हैं, उनकी सरकार के वो तमाम मंत्री जिन पर ये आरोप है, एक एक करके सीबीआई उनका दरवाजा खटखटाएगी। सियासत का दरवाजा तो बंद, लेकिन घर के दरवाजे पर जब सीबीआई दस्तक देगी, तब केजरीवाल के पास ना तो पहले की तरफ मुख्यमंत्री पद रहेगा, ना जनता से वो इस तरीके का कोई बात कर पाएंगे कि मैं त्याग कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री पद का, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे इंसाफ दीजिए। खैर, आपने तो देखा ही केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जब वो जेल गए थे, तब भी जनता से यही भावुक अपील करी थी कि अगर मैं निर्दोष हूं, अगर आपको लगता है कि आपका बड़ा बेटा, आपका बड़ा भाई निर्दोष है, बेकसूर है, तो आप लोकसभा में मुझे वोट कीजिए, मुझे जिताइए। हुआ क्या? दिल्ली की जनता ने मोदी जी की झोली में वोटों की बरसात कर दी। अब विधानसभा की बारी आई, तब भी केजरीवाल वही राग अलापने लगे, उनके मंत्री यही राग अलापने लगे कि अगर आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी जेल से बाहर रहे, अगर आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली का भला करे, दिल्ली वालों को खुशहाल करे, तो आप विधानसभा में केजरीवाल जी को वोट दीजिए। लेकिन हुआ क्या? 48 सीटों पर भाजपा की बम्पर जीत, 22 सीटों पर सिमट के रह गई अरविंद केजरीवाल की सरकार। और अब मानो दिल्ली वालों ने भी ये तय कर दिया है कि हमने आप पर बहुत एतबार कर दिया, लेकिन आपने तो हम पर और हमारे पीठ पर बस वार ही वार कर दिया। जो रिपोर्ट्स आज जो पेश होने वाली हैं, खलबली मची हुई है। आपको बता दूं, आतिशी जी भी, जो कि एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्ष की नेता है, वो भी अब ये कह रही है कि हमने तो पहले से ही सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी थी, हमें तो इसका कोई डर नहीं था। अगर आपको डर नहीं था, अगर आपके मन में चोर नहीं था, तो अब तक आप शराब घोटाले पर चुप क्यों थे? आप डीटीसी घोटाले पर चुप क्यों थे? आप क्यों चुप थे उस स्वास्थ्य घोटाले पर? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लगे रहे, आप क्यों चुप थे? लोगों ने शिकायतें करी कि मोहल्ला क्लिनिक में तो आवारा पशु वहां विचरण करते हैं, लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने अनसुना किया। आप केवल इस बात में व्यस्त रहे कि हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा है। जी, अब फैसला होने जा रहा है। घड़ी की टिक टिक केजरीवाल जी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकती है। सीबीआई की जब जांच होगी, तब एक एक करके केजरीवाल के तमाम मंत्रियों को यह डर है कि शायद अब जेल से बाहर आने का मौका भी ना मिले। सीएजी रिपोर्ट्स का काम केवल ये नहीं है कि सरकार के बारे में या उनके कार्यकाल में जो जो काम हुए हैं, जो जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, उन्हें पेश करना, बल्कि उनको लेकर ऑडिट भी तैयार किया जाता है। इसके बाद सीबीआई की जांच भी हो सकती है। उस जांच के आधार पर ही ये माना जाएगा कि जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं उनका आधार क्या है, और उसके बाद सरकार के तमाम मंत्री जिन पर ये आरोप हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो मंत्री हैं, उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और ये शायद उनके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा भी हो सकता है। हम आपको बता देते हैं कि विधानसभा पटल पर भाजपा की ओर से जो 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, आखिर उनमें है क्या क्या। रिपोर्ट नंबर 1 की बात करें, 31 मार्च 2021 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट है। दिल्ली के वित्त मंत्रालय को ये 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ मिटिगेशन ऑफ व्हीकल एयर पॉल्यूशन, इसको लेकर 31 मार्च 2021 को ये रिपोर्ट भेजी गई थी। सरकार के पास ये 9 अगस्त 2023 को इसे सौंप दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया है कि राजस्व, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई एक विस्तृत रिपोर्ट है। ये 31 मार्च 2020 को ये तैयार हुई थी और तब की सरकार को 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 4 की बात करें, वित्तीय अकाउंट्स को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट 2021-22 के लिए तैयार हुई थी। इसे सरकार को 9 अगस्त 2023 को भेज दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 5 की बात करें, विनियोग खातों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट 2021-22 के लिए दी गई थी। सरकार के पास ये 9 अगस्त 2023 को भेज दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 6 की बात करें,
देखभाल और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बच्चों की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 और 20-21 के लिए दी गई थी। 9 अगस्त 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 7, 31 मार्च 2022 की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई थी। ये 2 अगस्त 2023 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 8, 2022-23 के वित्तीय अकाउंट्स को लेकर भी रिपोर्ट तैयार हुई थी। 21 फरवरी 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 9 में 2022-23 के जो विनियोग खाते थे उनको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये 21 फरवरी 2024 को सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 10, दिल्ली की शराब की सप्लाई को लेकर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 और 21-22 की तैयार हुई थी। इसे 8 मार्च 2023 को सरकार को सौंप दिया गया था। हालांकि सरकार ने इन तमाम रिपोर्ट्स पर कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट नंबर 11 में क्या बात कही गई है? 31 मार्च 2023 को स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट ये तैयार हुई थी। इसे 11 जुलाई 2024 को सरकार को भेज दिया गया था। रिपोर्ट नंबर 12 में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 31 मार्च 2023 तक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी। 24 सितंबर 2024 को यह सरकार को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट नंबर 13, दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को तैयार की गई थी। इसे 10 दिसंबर 2024 को सरकार को सौंप दिया गया था। और रिपोर्ट नंबर 14, आखिरी रिपोर्ट, जिसमें राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और पीएसयू के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए ऑडिट रिपोर्ट दी गई। इसे सरकार को 10 दिसंबर 2024 को भेज दिया गया था। इन 14 रिपोर्ट्स में आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप हैं, चाहे शराब घोटाला हो, कोरोना काल में शीश महल घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, यमुना नदी घोटाला हो, जिस पर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने तो अच्छा खासा बजट इन्हें भेज दिया था, अब इन्हीं की नियत डगमगा गई, वो पैसा कहां गया? अब वो इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आएगा, सीबीआई जांच होगी तो सामने आएगा। डीटीसी बस घोटाले का भी आरोप है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तो तमाम सुविधाएं दे रखी थी, तमाम बजट जो है वो अलॉट किया गया था, लेकिन वो कहां गया पैसा? वो पैसा कौन खा गया, किसके खाते में गया, ये अब सामने आएगा जब सीबीआई की जांच होगी। इसी तरह की तमाम जो गंभीर आरोप लगे हैं सीएजी की इन 14 रिपोर्ट्स में, उन सब की बात की गई है और अब इसके बाद सीबीआई की जांच भी, इंक्वायरी भी तय की जाएगी और उसके बाद शायद आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में हो सकता है।